हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसवीसी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भविष्य में नीट यूजी परीक्षाओं को कैसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 100% त्रुटि रहित और पारदर्शी, बी केवल ऑनलाइन मोड में, सी राज्य सरकार द्वारा आयोजित, डी केवल ग्रामीण छात्रों के लिए। आंसर हो जाएगा ए 100% त्रुटि रहित और पारदर्शी। आंसर हो जाएगा 100% रहित और त्रुटि रहित और पारदर्शी। मुख्य बिंदु देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षाओं को माफिया के चंगुल से मुक्त कराने और जीरो एरर त्रुटि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए किस प्रकार के प्रशासनिक ढांचों का प्रस्ताव रखा है? ए पूर्ण राज्य का दर्जा, बी विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश यूटी, सी बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, डी जो है विशेष स्वायत्त परिषद। आंसर हो जाएगा बी विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश यूटी। आंसर हो जाएगा विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश यूटी। मुख्य बिंदु देखते हैं। केंद्र सरकार लद्दाख में विधानसभा के साथ पूर्ण विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति वाला ढांचा बनाने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को कितने अधिक डिविडेंड हस्तांतरण की घोषणा की है? ए 1.00 लाख करोड़, बी 1.73 लाख करोड़, सी 2.11 लाख करोड़, डी जो 2.50 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा सी यानी 2.11 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा 2.11 लाख करोड़ रुपया। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह अब तक का सबसे अधिक लाभांश और पिछले वर्ष की तुलना में 141% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार यूएपीए के तहत जेल में बंद व्यक्ति को किस आधार पर जमानत मिल सकती है? ए स्वास्थ्य कारण से, बी केवल यदि वह निर्दोष साबित हो जाए, सी गवाहों के अभाव में, डी बिना मुकदमों के लंबे समय तक कारावास में। आंसर हो जाएगा डी बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास में। आंसर हो जाएगा बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास में। मुख्य बिंदु देखते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे में देरी होती है और जेल की अवधि लंबी हो जाती है तो धारा 43D(5) की शर्तें प्रभावी रूप से शिथिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई स्कूलों में 3 भाषा नीति के तहत जर्मन भाषा को किस भाषा से बदलने पर बहस छिड़ी है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी फ्रेंच, डी मराठी। आंसर हो जाएगा ए यानी संस्कृत। आंसर हो जाएगा संस्कृत। मुख्य बिंदु देखते हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि संस्कृत को लागू करने में शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोतों के अनुसार हाल ही में उत्तर भारत के किस क्षेत्र में भीषण लू के कारण तापमान में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ए शिमला, बी मुंगेशपुर दिल्ली, सी देहरादून, डी नैनीताल। आंसर हो जाएगा डी मुंगेशपुर दिल्ली। आंसर हो जाएगा मुंगेशपुर दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुंगेशपुर जैसे दिल्ली के कुछ बाहरी इलाकों में तापमान सामान्य से बहुत अधिक दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में कितने राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं? ए 12 सीटें, बी 18 सीटें, सी 24 सीटें, डी 30 सीटें। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 24 सीटें। आंसर हो जाएगी 24 सीटें। मुख्य बिंदु देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रभाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 17%। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 17%।
अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 17%। मुख्य बिंदु देखते हैं, 4 साल की गिरावट के बाद सकल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 83 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हाल ही में किन 2 भारतीय पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई है? ए अरुण कुमार सिंह और दानापा सपूत, बी जो है संतोष यादव और बछेंद्री पाल, सी जो अशुल वर्मा और राहुल त्यागी, डी जो पीवी सिंह और साइना नेहवाल। आंसर हो जाएगा ए यानी कि अरुण कुमार सिंह और दानापा सपूत। आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह और दानापा सपूत। मुख्य बिंदु देखते हैं, दोनों पर्वतारोही 8000 मीटर की से ऊपर डेथ जोन में लापता हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। मुख्य बिंदु देखते हैं, चमोली जिले में स्थित गुरु गोविंद के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने भारतीय रुपये की विनिमय दर का स्थिर रखने के लिए कितने मूल्य के डॉलर बेचे हैं? ए $10 बिलियन, बी $30 बिलियन, $53 बिलियन, डी जो है कि $100 बिलियन। आंसर हो जाएगा सी यानी कि $53 बिलियन। आंसर हो जाएगा $53 बिलियन। मुख्य बिंदु देखते हैं, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय नेताओं द्वारा किन लोगों को आरक्षण का लाभ न देने की मांग की जा रही है? ए सरकारी नौकरी वालों के, बी शहरों में रहने वाले के, सी जो है कि शिक्षित युवाओं को, डी धर्म परिवर्तन करने वालों को। आंसर हो जाएगा डी यानी कि धर्म परिवर्तन करने वालों को। आंसर हो जाएगा धर्म परिवर्तन करने वालों को। मुख्य बिंदु देखते हैं, धर्म परिवर्तन करने वालों को एसटी आरक्षण से बाहर करने की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले का जांच किस केंद्रीय एजेंसी ने सौंपी गई है? ए सीबीआई, बी ईडी, सीएनआईए, डी जो है आईबी। आंसर हो जाएगा ए सीबीआई। आंसर हो जाएगा सीबीआई। मुख्य बिंदु देखते हैं, पेपर लीक मामले की विस्तृत जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट ने क्यूएफ 24 में शुद्ध लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? Q4 5 ईयर 2024 में शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ए 20%, बी 34%, सी 50%, डी 15%। सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ए 20%, बी जो है कि 34%, सी 50%, डी 15%। आंसर हो जाएगा डी 34%। आंसर हो जाएगा 34%। मुख्य बिंदु देखते हैं, कंपनी का मुनाफा बढ़ाकर 2655 करोड़ रुपये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में अक्षरधाम क्षेत्र के पास यातायात की भीड़ कम करने के लिए किस सड़कें के विस्तार की योजना है? ए रिंग रोड, बी जीरो रोड, सी जो है नोएडा लिंक रोड, डी जो है NH24। आंसर हो जाएगा सी यानी कि नोएडा लिंक रोड। आंसर हो जाएगा नोएडा लिंक रोड। मुख्य बिंदु देखते हैं, DDA नोएडा लिंक रोड को चौड़ा करने पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के वीजा आवेदकों की गिरावट देखी गई है?
ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जो है ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्य बिंदु देखते हैं। H1 वीजा पंजीकरण में लगभग 40% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में हीट ट्रैप की स्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? ए कंक्रीट की जंग और हरियाली की कमी, बी अत्यधिक वर्षा, सी नदियों का प्रदूषण, डी ग्रामीण पलायन। आंसर हो जाएगा ए यानी कंक्रीट की जंगल और हरियाली की कमी। आंसर हो जाएगा कंक्रीट की जंगल और हरियाली की कमी। मुख्य बिंदु देखते हैं। कंक्रीट संरचनाओं को के कारण गर्मी अधिक अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र किस जिले में एक बाघिन ने हाल ही में 4 लोगों को मार डाला? ए नागपुर, बी चंद्रपुर, डी सी पुणे, डी नासिक। आंसर हो जाएगा बी यानी चंद्रपुर में। आंसर हो जाएगा चंद्रपुर में। मुख्य बिंदु देखते हैं। चंद्रपुर जिले के सिदेवाही वन क्षेत्र में घटना घटित हुई। सिंदेवाही वन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने न्यायपालिका किसके उपयोग पर जोर दिया है? ए केवल शारीरिक फाइलों, बी स्थानीय भाषाओं के, सी मानव केंद्रित एआई, डी जो पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं के। आंसर हो जाएगा सी यानी कि मानव केंद्रित एआई। आंसर हो जाएगा मानव केंद्रित एआई। मुख्य बिंदु देखते हैं। एआई न्याय वितरण में सहायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होंडा कंपनी ने 2030 तक भारतीय बाजार में कितने नए मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है? ए 2 मॉडल, बी 5 मॉडल, सी 8 मॉडल, डी 10 मॉडल। आंसर हो जाएगा डी 10 मॉडल। आंसर हो जाएगा 10 मॉडल। मुख्य बिंदु देखते हैं। होंडा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित 10 नए मॉडल पेश करेगी।